आज हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं एआई का अपने काम को आसान करने के लिए और कई मसलों को हल करने के लिए। जिन पहेलियों को हल करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, उन मसलों को आज हम एआई की मदद से काफ़ी ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं। पर आपको पता है इस एआई का असली मकसद क्या था और इसे बनाया है क्यों गया? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एक ऐसी शख्सियत जो कि इंसानों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो। आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ एआई का असली मकसद क्या था और इसे इंसानों ने क्यों बनाया था और इसका इतिहास क्या रहा है। आपको ये जानकर खुशी होगी या उदासी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। नए हो यार लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब हमें एआई के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कंप्यूटर के बारे में। अगर कंप्यूटर्स नहीं होते तो एआई भी कभी हमें देखने को नहीं मिलता। इसीलिए चलते हैं पहले कंप्यूटर्स के बारे में। 18वीं सेंचुरी, जो 18वीं सेंचुरी में कंप्यूटर तैयार किए जाते थे वो होते थे एक मैकेनिकली कंप्यूटर्स एक ऐसे कंप्यूटर होते थे जिनमें नो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती थी। ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलते थे, इनमें ना ही कोई प्रोग्राम होता था और एक काफ़ी ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर। मैकेनिकली कंप्यूटर्स ये वर्क करते थे फिजिकली। इनसे अगर आपको किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन निकालनी थी तो ये चलते थे गियर्स, पिस्टन एंड एक रोड के ऊपर। साथ में इनमें चलते थे थोड़े बहुत इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और इन कंप्यूटर्स में आप मैथमेटिकली कैलकुलेशन जैसे कि अट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन और इनका काफ़ी जगह यूज़ किया जाता था मिलिट्रीज में और साथ में बिजनेस में। पर मैकेनिकली कंप्यूटर इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे कि किसी तरीके का कोई कोडिंग कर सके, किसी तरीके का कोई प्रोग्राम तैयार कर सके। इनमें से सिर्फ आप मैकेनिकली वर्क कर सकते थे, जो कि हमें करना पड़ता था अपने हाथों से, और ये काम करते थे गियर, पिस्टन, रोड्स के ऊपर। 90s में इन एक मीटिंग होती है जिसमें इन्होंने तस्वार किया इस बात का कि हमें अभी बहुत ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर बनाने चाहिए जो इंसानों जैसी सोच। एलन ट्यूरिंग, इन्होंने 90s के टाइम में एक ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में बताया जो कि इस बात का था, क्या मशीनें इंसानों की तरह सोच सकती हैं, क्या मशीनें इंसानों जैसा काम कर सकती हैं, क्या मशीनें इंसानों जैसी सोच रख सकते हैं। फिर बनाया गया दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर। 1943 में कॉलस नाम का कंप्यूटर बनाया गया जो कि पहला प्रोग्रामर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, लेकिन वो खास कोडिंग के लिए नहीं बनाया गया था। फिर आता है 1915 का टाइम, तब हमें देखने को मिलता है एनिक। फिर आया एनिक जो कि दुनिया का सबसे पहला जनरल पर्पस प्रोग्रामर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना गया है। एरिक एक ऐसा कंप्यूटर था जो कि कोडिंग करने की क्षमता रखता था, जिससे हम जो एक प्रोग्राम से दूसरा प्रोग्राम भी है जो तैयार कर सकते थे, और ये दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर माना गया था। दुनिया के सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर एरिक में जो प्रोग्राम रन कराया गया था वो था एक थेरिस्ट प्रोग्राम बनाया गया था जो कि अक्सर पहला एआई कहा जाता था। एलन न्यूमैन और हर्बर्ट ए साइमन, इन्होंने मिलकर एक लॉजिक थेरिस्ट प्रोग्राम बनाया जिसे अक्सर पहला एआई कहा जाता है। शुरुआती दौर 1950 टू 1917, ये वो दौर था जब एआई का ख्याल पैदा हुआ। जॉन मैककार्थी ने 1956 में अपनी वर्कशॉप में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पेश किया, जो कि उस दौर में साइंटिस्टों का ये मकसद था कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने की, मसलों को हल करने की और सीखने की शख्सियत दे आता है एआई वेंटर्स। एआई वेंटर्स इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इस दौर में रिसर्च की फंडिंग में है जो पैसों की थोड़ी बहुत ही कमी हो जाती है, जिसकी वजह से साइंटिस्टों को वो कामयाबी हासिल नहीं होती जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। 1970-2000 टाइम, ये वो दौर था जब एआई ने फिर से रफ्तार पकड़ी। एक्सपर्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए। इन्होंने कंप्यूटर में ऐसे ऐसे प्रोग्राम हमें बनाकर दिए जिसका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में, एआई ने मेडिकल फील्ड में, डायग्नोसिस की फील्ड में और एक्सपर्ट नॉलेज की सिस्टम को और भी ज़्यादा एक्सपर्ट करने में और काफ़ी ज़्यादा डाटा को सोल्व करने में और मसलों को हल करने में एक अहम भूमिका। 20s का टाइम, 20s के टाइम में इंटरनेट की शुरुआत और लोगों ने डाटा को यूज़ करना और कंप्यूटिंग पावर में एक ज़बरदस्त तरक्की हुई। एआई के लिए एक नए दरवाजे खोले गए, यानी कि कंप्यूटर्स का यूज़ अब कुछ फील्ड में होना शुरू हो गया था, जैसे कि लर्निंग फील्ड, मेडिकल फील्ड और साथ में स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इनका कंप्यूटर्स का यूज़ होना शुरू हो गया था। जब कंप्यूटर का इन फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा, इन फील्ड में काफ़ी ज़्यादा, अब इस दौर में इंटरनेट और डाटा का यूज़ करना लोगों ने शुरू कर दिया था। फिर हमें देखने को मिली कुछ कंपनी जैसे कि टेक्निस, गूगल और साथ में Amazon। जब ये कंपनियां बनी, इन कंपनियों ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एडवांस और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए तैयार किए बखरे बखरे एआई, यानी कि अलग अलग तरीके के अपने अपने एआई इन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया। और आज हम देख भी सकते हैं कि गूगल इस तकनीक में सबसे आगे है। गूगल के पास आप सब कुछ इंटरनेट और डाटा के बारे में पता चल गया था। जब किसी को किसी चीज़ के बारे में पता नहीं चलता था, वो सिंपली इंटरनेट के ऊपर सर्च करके उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में पता बहुत आराम से लगा लेता था।
इसी को देखते हुए इन कंपनियों ने इंट्रोड्यूस कराए अपने अपने एआई के बारे में कि आपको कुछ भी ना अगर पता चले तो आप सिंपली यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर सर्च कीजिए, ये चीज़ आपको उस इंटरनेट और डाटा यूज़ करने से एआई के बारे में इंसानों को पता चल चुका था कि एआई क्या कुछ कर सकता है। हमें जिस बातचीत का ना पता हो वो हम एआई से पूछ सकते हैं, पर एआई अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो इंसानों के साथ सही तरीके से कन्वर्सेशन कर सके, सही तरीके से उनकी बातचीत, उनकी सर्च का है जो रिजल्ट दे सके। इसीलिए एआई की होती है डीप लर्निंग। एआई की डीप लर्निंग ये वो दौर था जब इंसानों की ज़िंदगी में एआई ने सबसे ज़्यादा असर डाला। ये एआई इंसानों से ही सीखना शुरू कर गया था। यहाँ पर हम कुछ भी उटपटांग सा सर्च करते थे तो वो अपनी फीडबैक में उस चीज़ को ऐड कर लेता था कि इस बात का ये मतलब होता है। अब हम देख सकते हैं कि एआई ने कितना कुछ डीप लर्निंग कर चुका है कि हम इसमें कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं उसके हमें ये कई सारे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, चाहे हमें किसी की इमेज क्रिएट करनी हो और चाहे हमें किसी का कुछ फेक वीडियो तैयार करनी हो। और किसी टाइम पर एआई का यूज़ सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली मैथमेटिकली थ्योरी को सॉल्व करने के लिए होता था। और यार आप लोग नए हो, मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो दी नॉलेज को, ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियोस के लिए। हो सके तो यार मुझ जैसे बेकार क्रिएटर को लाइक एंड सब्सक्राइब ही कर दो, क्योंकि तुम्हें तो आता ही नहीं।